तो एआई से बने तेंदुए के पीछे भागती रही पुलिस और वन विभाग की टीम। जी हाँ, लखनऊ से एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां पर कल दिन भर पुलिस और वन विभाग की टीम एक ऐसे तेंदुए के पीछे भागती रही जो तेंदुआ वास्तव में था ही नहीं। जी हाँ, वो तेंदुआ एआई के द्वारा एक लड़के ने बनाया था। लड़का यंगस्टर है, वो बडिंग क्रिकेटर है, यानी कि क्रिकेटर बनने की तमन्ना रखता है। उसने खेल खेल में मज़े के लिए एआई से एक दो इमेजेस बनाई, जिसमें कि वहाँ पर उस जगह पर तेंदुआ दिखा दिया गया जहाँ पर वो था भी नहीं। नतीजा ये हुआ कि वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उन इलाकों में आशियाना थाना क्षेत्र में कहर हो गया, यानी कुल मिलाकर खौफ हो गया। लोग कॉलोनी से निकलना बंद कर चुके थे। वन विभाग की टीम सूचना मिलने पर पहुंची, गश्त की, ना पग मार्क्स मिले, ना कोई सूचना मिली। जिसके बाद पुलिस ने जब इमेज को लेकर जांच की, तब पाया कि ये इमेज एआई से है। हम इस वक्त आशियाना थाने में हैं और यहीं पर जिस लड़के ने इस एआई इमेज को बनाया उसे लाया गया, उसे हिरासत में लिया गया। शांति भंग के धारा के तहत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। फिलहाल क्योंकि वो बडिंग क्रिकेटर है, वो यंग है, उसे पुलिस ने समझाया बुझाया है कि ऐसी चीज़ ना करें। बड़ी बात यह है कि डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव साफ कह रहे हैं कि इस तरह का जुर्म अगर कोई करता है, यानी कि जिससे कि भय व्याप्त हो लोगों में आपकी इस तरह की हरकत की वजह से, तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो कुल मिलाकर पग मार्क्स तो मिले हैं। तेंदुए का वीडियो जो आया पहले दिन वो भी असली था, लेकिन उसके बाद से उसका मूवमेंट पता नहीं चल पाया है। यानी कि जो इमेजेस उसके बाद से आई हैं, जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, वो एआई से बनी हुई हैं। एआई का इस्तेमाल अच्छा है, बेहतर है पढ़ाई के लिए, काम के लिए, लेकिन इस तरह के इस्तेमाल अगर एआई का किया गया तो 3 साल की जेल आपको हो सकती है। तो लखनऊ में तेंदुए को लेकर दहशत फैली और मामला पहुंच गया है तेंदुआ बनाम एआई वाले तेंदुए पर। एक्शन भी हुआ है क्योंकि फ़ोटो जो वायरल हुई है वो एआई से बनी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए आशीष श्रीवास्तव जी हैं, डीसीपी सेंट्रल है लखनऊ में। आशीष जी, क्या मामला है कि पहले तेंदुए का खौफ आता है, वीडियोस तो आते ही हैं, फ़ोटोज़ उसके बाद एक के बाद आते हैं, एक जिसमें कि तेंदुआ कभी किसी जगह पर दिखाई पड़ रहा है, कभी किसी जगह पर दिखाई पड़ रहा है, बड़े बड़े लोगों द्वारा उसको शेयर भी किया जाता है। क्या मामला है? क्या फ़ोटोज़ सही हैं, गलत हैं, क्या है? देखिए, एक हफ्ते पूर्व जो हमारा आलमबाग थाना क्षेत्र है, वहाँ पर गन्ना रिसर्च संस्थान है। वहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। वहाँ पर एक तेंदुए की साइटिंग के बारे में वन विभाग को सूचना मिली और उनके द्वारा ये कन्फर्म किया गया कि जो साइंस हैं वो शायद एक तेंदुए के यहाँ मौजूद होने के हैं। चूँकि वो एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे रिसर्च पर्पज़ से केन एग्रीकल्चर होता है, तो उस एरिया में वन विभाग ने अपनी तरफ से तेंदुआ पकड़ने के प्रयास किए। इसी बीच में 2 दिन पहले थाना आशियाना के एक रिहायशी इलाके में तेंदुए के देखे जाने की एक खबर तेज़ी से फैलने लगी, जिसके संबंध में तत्काल वन विभाग और पुलिस की टीम ने वहाँ के लोगों से संपर्क करके उनको एहतियात बरतने के लिए तरह तरह की चीज़ें, उनको सावधानियाँ बरतने के लिए बताया, जिससे लोगों के मन में भी एक दहशत पैदा हुई और वो लोग भी अपने घरों में बंद हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को सुबह में स्कूल नहीं भेजा। बाद में वन विभाग ने और जो पुलिस विभाग की टीम ने जब जिन फ़ोटोज़ को देखा, जो फ़ोटोज़ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की थी और ये अफवाह फैलाने की कोशिश करी थी कि तेंदुआ अब रिहायशी इलाके में आ गया है, तो ये देख के समझ में आया कि ये जो एनिमल है वो एग्जैक्टली तेंदुआ नहीं है और ये एक एआई जनरेटेड इमेज हो सकती है। फिर पुलिस ने ये देखना शुरू किया कि ये आखिर न्यूज़ कहाँ से शुरू हुई, तो ये जानकारी आई कि वहाँ थाना आशियाना के साले नगर के रहने वाले एक लड़के ने अपने दोस्तों के ग्रुप में एक फ़ोटो भेजी थी एआई से मॉर्फ करके और उसको अपने प्रैंक के रूप में अपने स्टेटस में भी लगा लिया था। मतलब उसने खुद ही उस इमेज को एआई के ज़रिए बनाया था? हाँ, जैसे उसने अपनी जानकारी के बाद बताया कि उसने स्वयं एआई के माध्यम से वो इमेज जनरेट करी और अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए उनके अपने जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें डाला और फिर अपने स्टेटस में लगा लिया और उसी से दोस्तों ने वो फ़ोटो आगे फॉरवर्ड करना शुरू किया। जो एक सोशल मीडिया का साइड इफ़ेक्ट उन्होंने नहीं देखा और उस सोशल मीडिया की पोस्ट लगातार फिर वायरल होने लगी और उससे वन विभाग और पुलिस विभाग को भी ऐसा लगा कि संभवतः यहाँ एक तेंदुए की साइटिंग हुई है, तो जिससे लोगों के मन में एक भय व्याप्त हुआ। तो जब उस लड़के को थाने पर लाया गया तो उसने भी बताया कि ये काम उसने प्रैंक के रूप में अपने दोस्तों के साथ किया था, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ, लोग शांति भंग हुई। तो मेरा आप लोगों ने कोई इस पर कार्रवाई की? हाँ, चूँकि जिस लड़के के द्वारा ये घटना कारित की गई वो भी एक बडिंग क्रिकेटर है
और उसकी फैमिली और उसके द्वारा भी माफ़ी मांगी गई। तो फिलहाल उसके खिलाफ़ हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 170 BNSS के अंतर्गत उसके खिलाफ़ कार्रवाई करी है। मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि इस तरीके की र्यूमर मॉन्गरिंग करके या ऐसी बातें या अफवाह फैला करके जिससे लोगों के मन में दहशत पैदा हो या लोग शांति भंग हो, तो इसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1) के अंतर्गत इसमें कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ़, जिसमें 3 साल तक की सज़ा और फ़ाइन भी है। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि इस तरह की चीज़ों को, चाहे वो प्रैंक के रूप में हो, चाहे इंटेंशनल हो, इस तरह की चीज़ों से दूर रहा जाए। आखिरी सवाल मेरा भी, क्योंकि आपकी जो कई जगह पहला वीडियो है वो सही था, पग मार्क्स भी पाए गए थे। आप लोग क्या उन एरियाज़ में गश्त आपकी टीम ने बढ़ाई हुई है जहाँ पर पग मार्क्स मिले थे, जहाँ पर चीज़ें मिली थी? देखिए, जो पहली बार जहाँ पे सूचना प्राप्त हुई वो केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर चूँकि बहुत सारा लैंड ऐसा है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है रिसर्च पर्पज़ से, वहाँ पे मोस्टली लोगों का जाना कम है। तो और वहाँ पे स्पेशली छोटे बच्चों का जाना कम है। तो जिन रास्तों से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर पुलिस ने बैरियर डाल करके और पोस्टर लगा करके लोगों को सचेत किया है कि लोग यहाँ पर पैदल ना जाएं या दोपहिया वाहन से ना जाएं या छोटे बच्चे इस रास्ते पर ना जाएं। और वन विभाग के साथ में मिल करके उनके कोऑर्डिनेशन से जहाँ भी तेंदुए के से संबंधित उसके पग मार्क वगैरह दिखाई दिए हैं, वहाँ पे तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैप वगैरह लगाए गए हैं। तो हमारा लगातार प्रयास है कि अगर वहाँ पे तेंदुआ है और अभी भी है तो वो पकड़ में आए। शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे आशीष श्रीवास्तव, डीसीपी सेंट्रल, साफ कह रहे हैं एआई से खिलवाड़ अगर आप करेंगे तो आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है। उस लड़के के साथ भी इस तरह से शांति भंग की कार्रवाई हुई है। तो तेंदुआ दिखे तो पुलिस को अलर्ट करें, वन विभाग को अलर्ट करें, लेकिन किसी एआई इमेज पर भरोसा ना करें। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।